बिजली के महंगे होने की क्या वजह है? सर्कुलर डेट क्या है और ये क्यों बढ़ता जा रहा है? सस्ती बिजली के प्लांट होते भी घरों और इंडस्ट्रीज तक सस्ती बिजली क्यों नहीं पहुंच पाती? अगर लोग हुकूमती डिस्को से सोलर पे शिफ्ट हो जाएं, तो क्या जो शिफ्ट ना होंगे उनकी बिजली महंगी हो जाएगी? आज हम इन सब इश्यूज को नेपरा की स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ये रिपोर्ट पाकिस्तान के पावर सेक्टर का रिजल्ट कार्ड है, यानी ये सेक्टर के असल मसाइल को बयान करती है। मेरा नाम हसनैन है और मैं एक कॉरपोरेट और पावर सेक्टर का लॉयर हूं। नेपरा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी यानी बिजली घरों की बिजली बनाने की सलाहियत तकरीबन 46,000 मेगावाट है, लेकिन असल में ये सिर्फ लगभग 34% ही यूटिलाइज हो पाती है। इसका मतलब ये है कि हम ज़्यादा बिजली बना तो सकते हैं, लेकिन इस कैपेसिटी का सही इस्तेमाल नहीं होता। ये अंडर यूटिलाइजेशन कैपेसिटी पेमेंट्स के साथ मिलकर डायरेक्टली कंज्यूमर्स टैरिफ्स को बढ़ा देती है। कैपेसिटी पेमेंट्स वो खर्चा है जो हमें इन पावर प्लांट्स में से कुछ पावर प्लांट्स को उनके खास अग्रीमेंट्स की वजह से पे करना पड़ता है, चाहे वो बिजली बनाएं या ना बनाएं। असल में ये एग्रीमेंट्स खास गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से एग्जीक्यूट होते हैं, जो उस वक्त की गवर्नमेंट खास हालात की वजह से एग्री करती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सर्कुलर डेट अब तकरीबन 2.4 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है। डिस्कोस की बिलिंग की रिकवरी, यानी जितना डिस्कोस बिल करते हैं उनमें से जितने पैसे वो वसूल कर पाते हैं उसकी शरह तकरीबन 92.44% है, जो दिखने में सिर्फ 8% लगती है, लेकिन असल में इसकी वजह से साल 2023-24 में 314 बिलियन कम रिकवर हुए। इससे पहले कि हम ये समझने की कोशिश करें कि सर्कुलर डेट क्या है और ये क्यों बढ़ता जा रहा है, ये ज़रूरी है कि हम ये समझें कि बिजली की आप तक डिलीवरी में कौन कौन से खर्चे आते हैं और ये खर्चे कैसे पे होते हैं या नहीं पे हो पाते। पाकिस्तान में बिजली की कीमत सिर्फ उसकी जनरेशन कॉस्ट पे डिपेंड नहीं करती। ये 3 चीज़ों से मिलकर बनती है: जनरेशन कॉस्ट, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और एग्रीगेट टेक्निकल और कमर्शियल लॉसेस। सबसे पहले जनरेशन कॉस्ट, ये वो पैसा है जो पावर प्लांट्स का बिजली बनाने का खर्चा होता है। फिर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, जो बिजली को एक शहर से दूसरे शहर तक ले जाने और घरों तक पहुंचाने का खर्चा है। इसमें लाइन मेंटेनेंस और सिस्टम अपग्रेड्स भी शामिल हैं। लेकिन असली मसला आता है एग्रीगेट टेक्निकल और कमर्शियल लॉसेस की वजह से। इस कैटेगरी में 4 चीज़ें आती हैं: अनरिकवर्ड बिल्स, जो लॉस उन लोगों की वजह से होता है जो बिजली का बिल ही अदा नहीं करते। मिसाल के तौर पर अगर सिर्फ 100 घरों को बिजली दी जाए और उसमें से सिर्फ 92 यानी 92 घर बिल अदा करें, तो 8 लोगों का बिल रिकवर नहीं होता। टेक्निकल लॉसेस, जो आउटडेटेड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की वजह से बिजली ज़ाया होती है। थेफ्ट यानी बिजली चोरी, कुंडा सिस्टम और डायरेक्ट कनेक्शंस की वजह से जो बिजली ज़ाया होती है। टेम्परिंग, जो मीटर्स मॉडिफाई करके बिजली का सही रिकॉर्ड ना होने देने की वजह से होती है। बिजली की कॉस्ट ऑफ डिलीवरी 2 तरीक़ों से पे होती है। पहला वो बिल्स जो कंज्यूमर से असल में कलेक्ट होते हैं, और दूसरा हुकूमत की दी गई सब्सिडी। सब्सिडी वो खर्चा है जो हुकूमत अपनी जेब से ख़ास तौर पे गरीब, कम बिजली इस्तेमाल करने वाले कंज्यूमर्स और कुछ इंडस्ट्रीज़ की मदद करने के लिए अदा करती है। अगर ये दोनों मिलकर भी पूरी कॉस्ट ऑफ डिलीवरी कवर ना करें तो सर्कुलर डेट का सिलसिला शुरू हो जाता है। पावर सेक्टर के हर महीने बढ़ने वाले कर्ज को सर्कुलर डेट कहते हैं। सर्कुलर डेट यानी गर्दिशी कर्जा पाकिस्तान के पावर सेक्टर का सबसे बड़ा मसला है।
ये एक चेन रिएक्शन है जो तब शुरू होता है जब हुकूमती डिस्कोज अपने कंज्यूमर से बिजली का मुकम्मल बिल रिकवर नहीं कर पाती या गवर्नमेंट्स की सब्सिडीज वक्त पर नहीं मिलती। इस वजह से डिस्कोज को बिजली बनाने वाली कंपनीज को आधा या कम पैसा देना पड़ता है। बिजली बनाने वाली कंपनीज फिर अपने फ्यूल सप्लायर्स मसलन पीएसओ, एसएनजीपीएल वगैरह को मुकम्मल पैसा नहीं दे पाती, जो आगे फ्यूल के लिए इंटरनेशनल सप्लायर्स को अधूरी पेमेंट्स करती हैं। ये गैप बढ़ने लगता है और सब अपना उधार पूरा करने के लिए कर्ज लेना शुरू कर देते हैं। ये साइकिल हर महीने बढ़ता जाता है। इस तरह उधार करके ये सिस्टम तो चलता रहता है, लेकिन सर्कुलर डेट बढ़ता रहता है। नेपरा की रिपोर्ट के मुताबिक एग्रीगेट टी&डी लॉसेस यानी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 18.31 हो गए हैं, जबकि टारगेट सिर्फ और सिर्फ 11.77% था। मटियारी टू लाहौर एक हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन है जो कि सीपेक के प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट है। ये लाइन हाई एफिशिएंसी ट्रांसमिशन लाइन है। इस लाइन को बनाने के लिए तकरीबन $1.6 बिलियन इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल किया गया। इसकी कैपेसिटी तकरीबन 4000 मेगावाट है, मगर 2023-24 में ये सिर्फ 38% ही इस्तेमाल हो सकी। इस अंडर यूटिलाइजेशन की बड़ी वजह सिस्टम स्टेबिलिटी के इश्यूज और अधूरी एसी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जो अभी तक पूरा डेवलप नहीं हो सका। इस अंडर यूटिलाइजेशन के बावजूद कंज्यूमर्स को तकरीबन 97 बिलियन कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में देना पड़ा। ट्रांसमिशन सिस्टम का एक मसला ये भी रहा है कि पावर प्लांट्स को बल्क में बगैर किसी प्रॉपर डिमांड या प्लानिंग के लगाया गया था, जिससे ग्रिड उन एरियाज में मुनासिब अपडेट नहीं हो सका जहां डिमांड थी। सोचिए एक नया शहर बनाया जाए मगर रोड्स और ब्रिजेस ना हो। इस तरह अगर पावर प्लांट्स ऐसी जगह लगाए जाएं जहां ट्रांसमिशन लाइंस उसके लोड को ट्रांसफर करने की पूरी सलाहियत ही ना रखें, तो सस्ती बिजली डिमांड जोन्स तक नहीं पहुंच पाएगी। अगर हमारे ग्रिड को प्लान्ड और मॉडर्न बनाया जाए तो सस्ती बिजली को एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट करके इंडस्ट्रियल जोन्स को फराहम किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने तकरीबन 14 गीगावाट ऑफ सोलर पैनल्स इंपोर्ट किए हैं, लेकिन सिर्फ 2.5 गीगावाट ग्रिड का हिस्सा हैं। अब तकरीबन 1,56,000 डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर फैसिलिटीज ग्रिड्स के साथ कनेक्टेड हैं। इससे यह साबित होता है कि अगर हमने ये अंदाज़ा लगाना है कि कितनी डिमांड की डिपेंडेंसी अब ग्रिड की बजाय सोलर एनर्जी पे ट्रांसफर हो चुकी है, तो हमें 2.5 गीगावाट नहीं बल्कि 14 गीगावाट को कंसीडर करना पड़ेगा। लोगों ने ग्रिड की अनरिलायबल सप्लाई और हाई टैरिफ्स की वजह से घरों और बिजनेसेस को सोलर सिस्टम्स पर शिफ्ट कर लिया है। अगर बहुत से लोग ग्रिड से डिस्कनेक्ट हो जाएं, तो जो कंज्यूमर्स ग्रिड पे रहेंगे उनकी पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसकी वजह यह है कि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कम होने के बावजूद सिस्टम को चलाने का खर्चा कम नहीं होगा। जो बिल 100 लोगों ने अदा करना था, उतना ही बिल अगर 90 लोग अदा करेंगे तो उन 90 लोगों में से हर फर्द का इंडिविजुअल बिल बढ़ जाएगा। अभी हम नेपरा की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ जनरेशन इनएफिशिएंसीज के चैलेंजेस की बात करते हैं। इन टर्म्स को समझना आपके लिए इस सेक्टर के चैलेंजेस को समझने में बहुत मदद देगा। बिजली बनाने वाली कंपनीज के साथ पीपीएस यानी कि पावर परचेज एग्रीमेंट्स की वजह से जब उन पावर प्लांट्स को पूरी कैपेसिटी पे ऑपरेट नहीं किया जाता, तो पीएलएसी यानी कि पार्शियल लोड एडजस्टमेंट चार्जेस लगते हैं और ये चार्जेस अल्टीमेटली कंज्यूमर टैरिफ का हिस्सा बनते हैं।
चाहे बिजली जनरेट हो या ना हो। माली साल 2023-24 में पीएलएसी की मद में तकरीबन 55.67 बिलियन अदा किए गए, जो ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज का नतीजा है। माली साल 2023-24 में एनपीएमबी की मद में तकरीबन 39,500 मिलियन रुपीस अदा किए गए। ये किसी हद तक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स जैसे विंड और सोलर के पोटेंशियल को भी यूज ना करने की वजह से हैं। इसके अलावा कंज्यूमर बिल्स में सप्लीमेंट्री चार्जेस यानी टैक्सेस, ड्यूटीज और फीस काफी बढ़ जाते हैं। ये चार्जेस असल बिजली की कॉस्ट का तो हिस्सा नहीं, लेकिन फिर भी ये ओवरऑल कॉस्ट ऑफ एनर्जी बढ़ा देती हैं, जिससे डिमांड और ग्रिड यूजेज पर फर्क पड़ता है। पावर सेक्टर के मसाइल बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं और गवर्नमेंट उनको फिक्स करने के लिए काम कर रही है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस मोड़ पे अब हम खड़े हैं यहाँ पे कोई भी इनिशिएटिव टेम्परेरी पैच नहीं होना चाहिए, बल्कि हर इनिशिएटिव परमानेंट और सस्टेनेबल रिफॉर्म्स के लिए लेना पड़ेगा, जिसमें गवर्नेंस, मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की पॉलिसी जरूर शामिल हों, ताकि फ्यूचर में कोई भी क्विक फिक्स की जरूरत ना पड़े। बिजली सिर्फ एक सहूलत नहीं है, बल्कि किसी भी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। जब ये सिस्टम ठीक से काम करेगा तो इंडस्ट्रीज भी ग्रो करेंगी, जॉब्स बनेगी और इकोनॉमी मजबूत होगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी ग्रो करे और बिजली सस्ती हो, तो हमें सिर्फ कंप्लेंट्स की बजाय ये समझना होगा कि असल मसाइल कहाँ हैं और उनका हल क्या हो सकता है। ये सिर्फ एक टेक्निकल इशू नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। आपका बिल, आपका बिजनेस, आपकी बिजली सब एक ही सिस्टम से जुड़े हैं। अगर हम सब चाहते हैं कि हम मिल के बेहतरीन सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ें, तो हमें अवेयरनेस और अपनी राय का इजहार जरूर करना पड़ेगा और मुल्क के इस अहम मसले को डिस्कशन के जरिए आगे बढ़ाना होगा। इंशाल्लाह अगली एपिसोड में मिलते हैं। जज़ाकल्लाह।